नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन उपखंड के धनावली गांव में सामाजिक संस्कार परिवर्तन एक मिसाल पेश की। धार्मिक अंधविश्वास व पाखंड को दरकिनार करके बौद्ध धम्म संस्कृति से विवाह उत्सव संपन्न हुआ। धनावली के मानसिंह बौद्ध की बेटी लता गौतम का विवाह जिला अलवर की कठुमर तहसील के रानौली निवासी सत्यपाल बौद्ध के साथ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया गया। शादी समारोह 25 अक्टूबर 2020 अशोक विजयदशमी के दिन संपन्न किया गया। भिक्षु संघ के द्वारा वर वधू को बाबा साहेब अम्बेडकर सहित बौद्ध धम्म एवं बहुजन महापुरुषों को साक्षी मानकर सुखी वैवाहिक जीवन जीने की शपथ दिलाई गई एवं दूर दराज से आए बौद्ध उपासक उपासिकाओं ने वर वधू को पुष्प वर्षा कर मंगल कामना एवं बधाइयाँ दी। वैवाहिक स्थल बहुजन महापुरुषों जैसे कि रामास्वामी नायकर, शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, संत गाडगे, छत्रपति साहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, अब्दुल कलाम तथा बाबा साहेब अम्बेडकर एवं मान्यवर कांशीराम आदि की तस्वीरों से सजाया गया। वैवाहिक स्थल पर सभी ने आपस में दूरी एवं मास्क लगाकर सरकारी निर्देशों का पालन किया गया। विवाह स्थल पर मानसिंह बौद्ध एवं वर वधू पक्ष के परिवारजन, बहुजन गायक गोपाला स्वामी एवं फूलचंद बौद्ध, डॉक्टर राजाराम बौद्ध, बहादुर सिंह इंजीनियर, अतर सिंह फॉरेस्टर, फूलचंद बौद्ध, रूप सिंह बौद्ध, राम साय बौद्ध, बहुजन इंडिया न्यूज़ के डायरेक्टर श्याम सुंदर बर्मन आदि उपस्थित रहे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। लोकपाल धम्मकीर्ति राजस्थान रुद्रबास बुद्ध विहार से यहाँ शादी के लिए इधर आया हूँ। यहाँ पर आयुष्मान सत्यपाल बौद्ध और आयुष्मती लता कुमारी गौतम का यहाँ जो बौद्ध धर्म के तहत शादी का संस्कार किया है। अगर इस तरह से संस्कार होते रहे तो संस्कार परिवर्तन से ही समाज का परिवर्तन हो सकता है। तो संस्कार में परिवर्तन होगा तो समाज में परिवर्तन होने की गारंटी भी है। इसलिए अधिक से अधिक हम बाबा साहब द्वारा प्रदत्त बुद्ध संस्कृति को फॉलो करने के लिए हम अधिक से अधिक संस्कारों पर जोर दें और भारत को प्रबुद्ध बनाने का हम प्रयास करें। यही हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने निर्धारित किया है और यही हमारा सौभाग्य है। आपने विजयदशमी का दिन ही क्यों चुना है, मतलब इस तरीके की शादी विवाह संपन्न करने के लिए? इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? विजयदशमी के दिन हम शादी का समय इसलिए चुना है क्योंकि इस दिन धम्मचक्र प्रवर्तन गतिमान हुआ है। बाबा साहब ने गतिमान किया है, सम्राट अशोक ने गतिमान किया है और इस दिन ये सही मायने में बुराई को छोड़कर सच्चाई को ग्रहण करने का दिन है। ये सम्राटों का दिन है। ये भारत को समृद्ध और विद्या से युक्त करने का दिन है। ये भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में ये दिन बहुत ही मदद करता है। ये दिन मानवता का संदेश देता है। ये इस दिन किसी को मारा नहीं गया था, इंसान को ख़त्म नहीं किया था। इस दिन जीवन इंसान को अच्छा जीवन जीने के लिए ये कदम रखा था। अच्छा, क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस तरीके की शादियाँ करके आप लोग? तो इस तरह का ये शादियाँ करके हम समाज में मानवीयता को स्थापित करना चाह रहे हैं। मानवीयता से स्थापित जो सभ्यता और संस्कृति है, जो बुद्ध का ज्ञान और विज्ञान का खजाना है, उसे हम वापस लेना चाहते हैं। इस देश में दोबारा से सच्चे और श्रेष्ठ लोगों को, विज्ञानवादी दृष्टिकोण वाले लोगों का यहाँ राज हो और अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों की यहाँ। मैं करीब 27 साल से ये जो हमारे पुरखों की जो संस्कृति है, बौद्ध का धम्म, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ और मैं बरकरार मेरे एरिया में मैं इस संस्कृति का प्रचार करता हूँ। और आज मैंने ये जब बौद्ध पद्धति से जब ये शादी समारोह जब मैंने देखा है तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। और मैं ये लोगों को कहना चाहूँगा कि जो
संस्कृति, ब्राह्मणों की संस्कृति जो सीधा सीधा धर्म की आड़ में जनता का कत्लेआम करती है, ऐसी संस्कृति को लोगों को छोड़ देना चाहिए। और ये मानवतावादी संस्कृति, जो संस्कृति मनुष्य को आज़ादी देती है, ऐसी संस्कृति को अपनाना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा, धर्म की आड़ में कत्लेआम जनता का कैसे हुआ। पहला कत्लेआम धर्म की आड़ में जो इस देश के जो मूल निवासियों का बराबरी का अधिकार छीन लिया, पहला कत्लेआम ये किया। दूसरा कत्लेआम जो इस देश के मूल निवासियों की जो शिक्षा छीनी गई। तीसरा कत्लेआम जो इस देश के लोगों का राज छीन लिया। तो मैं इस शादी समारोह में ये लोगों को संदेश देना चाहूँगा और इसी तरीके से शादी समारोह करें, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये यूँ कहते हैं लोग, कुछ धार्मिक संस्कृति के लोग, कि देव सो रहे हैं। क्या देव वास्तव में सोते हैं, क्या जगते हैं? देखिए, जो ये लोग कहते हैं कि देव सो रहे हैं, वो क्या है कि इस देश के लोगों को दिशाहीन करने का काम करते हैं, जबकि देव जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन इस देश की जनता को, भोली भाली जनता को वो लोग गुमराह करते हैं, दिशाहीन करते हैं। जी, संगीत बौद्ध। आप ये विवाह संपन्न करके क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये बौद्ध रीति के अनुसार, महापुरुषों की विचार के अनुसार ये शादी करके हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज में फिजूल खर्ची मिटे, रूढ़िवादी परंपरा, कुरीति, आडंबरों से मुक्त होना चाहते हैं हम लोग। और ज़्यादा खर्चा न करते हुए कम खर्चे में शादी होनी चाहिए, जो कि हमारी जो पुरानी परंपराएं जिनको ढोने की वजह से हम गरीब समाज जो कि कर्ज में डूबा रहता है, उससे मुक्ति पाने के लिए, निजात पाने के लिए हमारे जितने भी शादी संस्कार या अन्य संस्कारों को चेंज करके विचारधारा के अनुसार, बाबा साहब की विचारधारा के अनुसार शादी करनी चाहिए। जो भी संस्कार बाबा साहब के विचार के अनुसार करना चाहिए। तो हम सारे समाज के बंधुओं को, सभी समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो पुरानी परंपराएं, रूढ़िवादी परंपराएं, कुरीतियाँ, आडंबर हैं, उनको मुक्ति पा करके और हम अच्छा जीवन जिए, यही हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। धन्यवाद। जय भीम। नवोबता। हम अमित कुमार करसोलिया है, मैं भीमार्मी से जिला प्रभारी हूँ। और इस तरह की शादी समारोह अगर हमारे समाज में होती रहेंगी तो हम मूल निवासी लोग जागते रहेंगे और बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं वो हमारे समाज से निकलती रहेंगी। और हम ये चाहते हैं आगे भी समाज बढ़ करके इस तरह की शादियाँ करते रहे। और जो देव सोने वाली लोग जो विडम्बना और जो ढोंग पाखंड करते हैं, देव तो क्या है कि जब बहन बेटियों का बलात्कार होता तब भी सोते रहते हैं, तब भी वो नहीं जाग पाते हैं। तो इसलिए ये है कि हम लोग सारी जो कुरीतियाँ हैं जो हमारे बुजुर्गों ने किसी दबाव से मानी या उनके ऊपर थोपी गई थी, वो सारी कुरीतियों को हम भूल करके बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, उन प्रतिज्ञाओं के हिसाब से हम अपने आप को चलाएँ। बुद्ध भगवान की हम राह पर चलें। जो उन्होंने ग्रंथ बनाए, जो उन्होंने किताबें बनाई, हम उनको पढ़ें, ना कि इन लोगों के जो झूठे ढोंगे पाखंडियों के जो ग्रंथ बने हुए हैं उन लोगों से, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें हमारा जो बाबा साहब ने जो दिया है, वो संविधान दिया है, हम संविधान की इज्जत करते हैं। संविधान ही हमारा ग्रंथ है। बुद्ध के बल से तू क्यों इतिहास न खोले, अरे धम्म बिना तेरा जीवन सूना, ये स्वामी तुमसे बोले क्या, तुम बुद्ध शरण में आ भाई, तुम बुद्ध शरण में आ भाई, तुम धम्म शरण में आओ भाई, ओ भोले मेरे भाई, तुम संघ शरण में आओ भाई, तुम बुद्ध शरण में आओ भाई। कि हमने धम्म की चर्चाएं की हैं, हमने बुद्ध की चर्चाएं की हैं, हमने मान्यवर साहब काशीराम की चर्चाएं की हैं और मंचों पर बाबा साहब के खूब अच्छे अच्छे हमने भाषण पेले हैं, लेकिन कभी भी हमने स्वयं की परीक्षा नहीं ली। मैं धन्यवाद देता हूं मान सिंह बौद्ध साहब को कि मुझे उन पर आज गौरव हो रहा है और साथ ही साथ
मुझे उन पर भी गौरव हो रहा है लड़का पक्ष पर कि कम से कम परीक्षा की घड़ी तो उनने दी है, वो परीक्षा में पूरी तरह उत्तीर्ण है। मेरे भाई और बहनों, जब तक हम सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करेंगे, हम बाबा साहब और बुद्ध को समझ ही नहीं पाएंगे। यदि आपको बाबा साहब और बुद्ध को समझना है, आप राजनीति की कितनी भी चर्चाएं कर लेना, ये आप भली भांति जानते हैं, दुनिया की हर पावर, दुनिया की हर ताकत ताकतवर को मिलती है। जब तक तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं होगी, तुम कभी भी राजनीति में सक्सेस नहीं हो सकते। यदि सफलता पानी है, तुम्हें अपने पैरों को मजबूत करना पड़ेगा। और जिससे मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे ना कि कमजोर का शोषण होता है, मजबूर को दबाया जाता है, मजबूत को नहीं। आप पूरा इतिहास उठा करके देख लो। हम यहाँ सम्राट अशोक की चर्चा करते हैं, हम यहाँ बुद्ध की चर्चा करते हैं, लेकिन सम्राट अशोक से एक सभ्यता तो सीखो। जब तक तुम अपने इतिहास की सभ्यताओं पर अपने सामाजिक जीवन को नहीं ढाल लेते, तब तक तुम्हारी आर्थिक हालातें नहीं बदल सकती। और मैं इस बात के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ कि दुनिया में धम्म एक प्रकाश है। धम्म क्या है? एक प्रकाश है। जिस प्रकार से अंधेरे में हमें ठीक से स्पष्ट दिखाई नहीं देता कि अंधेरे में अंधकार में क्या हो रहा है, वो अंधकार होता है। वह हमें यूं नहीं पता चलता कि हम क्या करने वाले हैं। संयोग से कुछ अच्छा हो जाए तो बात अलग रही, और यदि हमें कुछ हानि हो जाए तो भी अंधकार के हम समर्पित कर देते हैं कि पता नहीं, कुछ हमारे ही संयोग में ऐसा लिखा होगा जो बुरा हो गया। मेरे भाई और बहनों, हमें इन बातों का ख्याल रखना है। और कैसे ख्याल रखना है, मैं मान्यवर साहब काशीराम की उस पंक्ति के साथ में वो ध्यान दिलाना चाहूँगा। मैं अंधकार की बातें क्यों आपको नहीं बताना चाहता, मैं क्यों आपके इतिहास की चर्चा करना चाहता हूँ, ये मैं थोड़ी देर के लिए बात करके और अपनी बात को पूरा करता हूँ। भैया थोड़ी सी देर के लिए आप, ये भारत भूमि के दृष्टिकोण से ये दो विचारधाराएं यहाँ राज किया है। दो विचारधाराओं ने, एक मानवतावादी विचारधारा और एक है गैर मानवतावादी विचारधारा, जिसे मनुवाद कहते हैं। ये दोनों ही विचारधाराओं का ये दिन बहुत ही महत्व रखता है। लेकिन अब ये देखना है कि लेटेस्ट विचारधारा, ये विचारधारा कई बार परिवर्तन में आई है। जब आप देखते हैं कि ये देश में चातुर्ण व्यवस्था इतने विकराल रूप में थी कि मानवता यहाँ करहा रही थी, जर्जर हो रही थी, उस समय तथागत बुद्ध ने अपना धम्मचक्र परिवर्तन का काम किया और जनता के दुखों से मुक्ति दिलाने का उन्होंने काम शुरू किया और संघ खड़ा किया भिक्षुगणों का। उन्होंने गांव-गांव जाकर एक ऐसा जीवन जीने की आस पैदा की और रास्ता दिया, और नया एक समाज निर्माण हुआ। और समाज निर्माण का परिणाम हुआ कि इसी दिन की बात है जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध पर विजय हासिल की, और इसी दिन संकल्प लिया कि आज से मुझे इस मानवता के लिए काम करना है। यहाँ जीव जगत और सभी लोग आनंद से रहें, सभी लोगों के जीवन से कष्ट मुक्त करने का मैं काम करूँगा। जीवन, हर एक के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मेरा ध्येय रहेगा। तो आप देखिए कि इस दिन बाबा साहब ने, वो सम्राट अशोक ने बुद्ध की शरण में जाकर एक बहुत बड़ा एक विश्व का ऐतिहासिक काम किया, और उसने अपने ही जीवन में पूरे विश्व में इस मानवता की पताका को फहराकर मानवता को लहला दिया, और यह धरती पूजनीय और आदरणीय हो गई। सारे लोग इस धरती के लिए मार्गदर्शन का निगाह त्यागते थे, और सारे लोगों ने इस धरती से मार्गदर्शन लिया। बहुत सारे भिक्षुगण
इस धरती से विदेशी धरतियों पर जाकर मार्गदर्शन किया। बहुजन इंडिया न्यूज़ देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।